और बड़ी खबर, मिशन 80 के लिए बीजेपी तैयार है। ट्रेनिंग प्लान से जीत का लक्ष्य होगा तय। और आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्यों को दिया जाएगा प्रशिक्षण, यानी कि प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। और आज से गाजियाबाद में प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो रही है। आज और कल पश्चिम क्षेत्र के सदस्यों को ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो जिस तरीके से आगामी चुनावों को लेकर अब हलचल सामने आ रही है और बीजेपी की भी अब तैयारी देखने को मिल रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर, जीत का मंत्र किस तरीके से होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी लगातार ट्रेनिंग पर फोकस कर रही है। और आज से गाजियाबाद में प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो रही है। प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी तमाम सदस्यों को। और आज और कल पश्चिम क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये बात अभी तक निकलकर सामने आई है। ट्रेनिंग प्लान के तहत सभी जो सदस्य हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, देखिए जिस तरीके से बीजेपी ने अब कमर कस ली है, आगामी चुनावों को किस तरीके से साधा जाए उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, अभी तक ये निकल कर आया। बिल्कुल, देखिए तकरीबन 14 जिले के जो 122 कैंडिडेट हैं उनको बुलाया गया है और 2 दिवसीय ये पूरा प्रोग्राम चलने जा रहा है। गाजियाबाद के कैलाश मानसरोवर भवन के अंदर ये ट्रेनिंग सेशन होगा और 7 चरण इसके अंदर दिए गए हैं, जिसमें केंद्र मंत्री से लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के भूपेन्द्र चौधरी वो रहेंगे, सुशील सिसोदिया रहेंगे। इसके अलावा तमाम जो मंत्री हैं, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम, वो भी इसके अंदर मौजूद रहने वाले हैं और केंद्र के अलग अलग मंत्री 7 सेशन के अंदर मौजूद रहेंगे। तो जो बीजेपी की विचारधारा को इन सभी को बताएंगे और किस तरह से ग्राउंड लेवल पर जाकर गांव देहात में काम करना है, उसके बारे में इस पूरे विचार विमर्श चर्चा की जाएगी और बताया जाएगा बीजेपी किस गाइडलाइन पर आगे चलती है, क्या फोकस रहने वाला है, क्या मोटिव रहने वाला है। 2024 का मुद्दा बेहद अहम रहेगा कि 2024 में किस तरह से बीजेपी का प्रचार प्रसार गांव-गांव तक, जनमानस तक पहुंचाना है। तो ये अहम रहने वाला है। उसी को लेकर आज 3 बजे से जो पहला सेशन है उसकी शुरुआत होगी। भूपेन्द्र चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, वो इसकी शुरुआत करते नजर आएंगे। साथ ही गाजियाबाद के सांसद, केंद्र राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह वो भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ब्रजेश पाठक भी यहां पर आएंगे। केशव प्रसाद मौर्य के आने की भी जो आशंका है वो भी जताई जा रही है कि वो भी यहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि 7 चरण रहने वाले हैं। तो कल तक ये सेशन चलेगा, कल देर शाम तक ये सेशन चलने वाला है। कल ही सुशील सिसोदिया जो कि पश्चिमी प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को ये बताया था कि वो बीजेपी की विचारधारा से सबको जोड़ना चाहते हैं और उसके लिए जो आम जनमानस है और ग्रामीण क्षेत्र है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2019 के चुनाव से पहले जब 2014 का चुनाव हुआ था उसमें 9 सीटें इनको गंवानी पड़ी थी। तो ऐसे में फोकस रहेगा कि इस बार वहां से अच्छा रिजल्ट बीजेपी को निकलकर सामने आए। यही वजह है कि पाठशाला इस बार पहले रखी गई है और जो नए जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य इस बार चुनकर सामने आए हैं उन सभी को बीजेपी की विचारधारा से जोड़ा जाए और ताकि वो सभी लोगों को गांव-गांव पर ग्राउंड रिपोर्ट जाकर उनकी विचारधारा से जोड़े और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने में बीजेपी इस बार कामयाब हो। क्योंकि 2024 के अंदर जिस तरह से इस बार पहले से ही राजनीति शुरू हो गई है और एक तरफ गठबंधन बन रहा है जिसका नाम इंडिया दिया गया है, तो दूसरी तरफ भाजपा भी अपनी पूर्ण जोर कोशिश कर रही है, वो लगातार शंखनाद करती हुई नजर आ रही है। तो उसमें पहला शंखनाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ही टारगेट किया गया है, क्योंकि ये माना जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है और दिल्ली का सटा हुआ क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। तो ऐसे में पहली जो शुरुआत है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी गाजियाबाद से की जा रही है और उसके बाद ये जो आगे का कार्यक्रम है वो आगे मथुरा काशी की तरफ जाएगा। वहां पर भी फिर बीजेपी इसी क्रम के अंदर 2 दिवसीय बैठक करेगी। तमाम तरह के जो अलग अलग विभाग के मंत्री हैं वो इन बैठकों में शिरकत करेंगे और चरणबद्ध तरीके से जिस तरह से विधानसभा में सत्र होते हैं 2 दिन के अंदर 7 सत्र रखे गए हैं। तो 7 सत्र के अंदर अलग अलग बातें जो मंत्री हैं वो समझाते हुए नजर आएंगे और बीजेपी किस तरह से ग्राउंड लेवल पर काम करती आई है, संगठन के जो मंत्री हैं वो इस बात को जो जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य हैं उन सबको बताएंगे। 122 कुल सदस्य हैं जिनको बुलाया गया है आज। और आज 2 दिन का जो ये कार्यक्रम रहना है, सभी के रुकने की जो व्यवस्था है गाजियाबाद के कैलाश मानसरोवर इंदिरापुरम जो बनाया गया है वहीं पर रहने वाली है। और 2 दिन की बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है और 2024 का जो इलेक्शन है उसके नतीजे क्या रहेंगे, काफी कुछ डिपेंड करता है कि किस तरह से ग्राउंड लेवल पर बीजेपी के जो जुड़े नए कार्यकर्ता जो जुड़े हुए हैं या नए जिला अध्यक्ष पंचायत जो जुड़े हैं वो किस तरह से काम करते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। जी बिल्कुल।